अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है हमारी शॉपिफाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कस्टमर अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट करा सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्टोर्स या कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिस पे आप जाते हो तो वो पहले कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो और उसके बाद अकाउंट लॉगिन करो और लॉगिन करके जो है आपको भी परचेज़ वगैरह करो या आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड होती रहेगी, आप अपने एड्रेसेस ऐड कर सकते हो। जिस तरह एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो अमेज़ॉन की वेबसाइट अगर आप देखो तो उसमें एक साइन इन की ऑप्शन होती है, आप साइन इन करके अपने एड्रेसेस ऐड कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर आपने इसके ऊपर भी अपनी एक कस्टमर अकाउंट्स साइन अप करवाने हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हो हम लोग क्विकली देखते हैं। तो आपने सिंपली जाना है सेटिंग के टैब के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये दिखाया भी था कि हम लोग जब चेकआउट सेटिंग्स की डिटेल को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ये ऑप्शन आया भी था। तो इसी से नीचे जो है वो कस्टमर अकाउंट्स की जो है ऑप्शन आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले तो ये आएगा कि शो लॉगिन लिंक्स के अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन फ्रॉम द हेडर ऑफ ऑनलाइन स्टोर एट चेकआउट। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपना स्टोर ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे स्टोर के ऊपर सिर्फ सर्च बार आ रहा है और एक ऐड टू कार्ट का आइकन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देता हूँ तो अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो 2-4 दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा, इतनी जल्दी जो है ना ये आता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अब एक और ऑप्शन आ गया है जो कि बेसिकली अकाउंट का ही ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ से आके लॉगिन कर सकते हो या अगर आपका कोई अकाउंट आप क्रिएट करना चाहो तो नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस सेटिंग्स के अंदर आपको दो ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे दो वर्जन्स ऑफ कस्टमर अकाउंट्स जो हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। एक क्लासिक वर्जन होता है जो कि पहले से मतलब चल रहा है और एक न्यू इन्होंने कस्टमर अकाउंट्स वाली ऑप्शन निकाली है जो कि अभी इन्होंने रिकमेंडेड की हुई है। ठीक है, क्लासिक वर्जन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए आप पहले क्रिएट अकाउंट पे जाते हो, क्रिएट अकाउंट पे जाके आप अपना एक नाम लिखते हो, जैसे मैंने फर्स्ट नेम ये लिख दिया, लास्ट नेम लिखा और ईमेल एड्रेस में आप यहाँ से मेरे पास जो ईमेल है मैं वो दे देता हूँ। सही है, तो आपको एक ईमेल देना होता है और ईमेल यहाँ पे पुट करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, मैंने जैसे एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया और क्रिएट पे क्लिक कर देते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखें कह रहा है लॉग आउट कर सकते हो, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री सारी आ गई, अकाउंट डिटेल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपके व्यू एड्रेसेस पे अगर जाओगे तो यहाँ से आप जाके अपने एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आपने कोई भी अपना एड्रेस ऐड करना हो। सही है, या डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हो और सिमिलरली यहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हो अगर आपको लॉग आउट करना हो। तो ये तो है क्लासिक वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिक वर्जन की कुछ चीज़ें भी हैं वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिक वर्जन में जो है ये क्लासिक वर्जन का यूआरएल है, ये बता रहा है कि अगर आपने किसी कस्टमर को नहीं समझ आ रही कि कहाँ से जाके लॉगिन करना है तो आप ये यूआरएल दे के उसको लॉगिन करा सकते हो। जैसे मैंने ये यूआरएल दिया, एंटर किया तो यहाँ पे बल्कि आपको एक न्यू इनकॉग्निटो टैब पे दिखाता हूँ, ये दिया तो ये मेरे स्टोर का जो है एक आ जाएगा। ये देखें ट्रेंडी स्टोर आ गया और लॉगिन का पेज आ गया। तो ये मेरा यूआरएल होगा लॉगिन पेज का क्लासिक वर्जन का। ठीक है, और अगर मैंने इसको कोई कस्टमाइज़ करना हो तो वो ये आपको दोबारा चेकआउट वाली उस पर सेटिंग्स पे ले जाएगा या दूसरी सेटिंग्स पे ले जाएगा जहाँ से जाके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो पेज को। ठीक है, बल्कि सॉरी इसका अपना पेज का ही कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ओपन हो गया, वो न्यू वाले में ये ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने अब कोई सेक्शंस ऐड करने कुछ भी करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये बेसिकली इसकी कस्टमाइजेशन है डिज़ाइन की, तो इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। इसको मैं वापस जाता हूँ एग्जिट और यहाँ पे हम वापस आते हैं सेटिंग पे और सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं दोबारा कस्टमर अकाउंट्स के अंदर और यहाँ पे एक दूसरा तरीका है न्यू वाला। तो न्यू वाले में मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर न्यू वाले ऑप्शन में कस्टमर्स लॉगिन करेंगे विद वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम कोड जो कि इनके ईमेल पे जाएगा। तो नो पासवर्ड इसमें आपको सेट नहीं करते हो। ठीक है, तो न्यू तरीका ये वाला है इनका। मैं जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये बता देता है कि अगर तो आप क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो पहले से, ठीक है, तो कई फीचर्स ऐसे होंगे जो कि क्लासिक कस्टमर्स अकाउंट्स के नहीं सपोर्ट करेंगे न्यू कस्टमर अकाउंट्स में। ठीक है, प्लस जितने भी आपके क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स हैं वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे न्यू कस्टमर अकाउंट्स पे जो भी लिंक्स वगैरह आपके थे। ठीक है, और ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ, आप पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ न्यू कस्टमर अकाउंट्स पे
और न्यू कस्टमर अकाउंट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये देखो कि न्यू वाले में अब सेल्फ सर्व रिटर्न्स की ऑप्शन एक आपको देता है, स्टोर क्रेडिट की ऑप्शन दे रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जैसे अगर आप फूड पांडा या कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपके स्टोर के क्रेडिट्स भी होते हैं, ठीक है। आप स्टोर क्रेडिट्स को यूज़ करके भी कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो या कुछ भी करना चाहो, ठीक है। और ये आपका जो है न्यू कस्टमर अकाउंट्स का ये आपका URL है अगर आपने किसी को लॉगिन करवाना हो, ठीक है। इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला तरीका होगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे कहीं साइनअप की ऑप्शन नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि साइनअप जो है वो सिर्फ वन टाइम होता है, वो ईमेल के थ्रू और एक कोड आता है उसके थ्रू हो जाता है। तो ये वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इधर से ये लॉग आउट करता हूँ इस अकाउंट को और दोबारा से अपने स्टोर को ओपन करते हैं, ट्रेंडी स्टोर को, ठीक है। और अब जाते हैं इधर इन अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो कि लॉगिन की ऑप्शन आ रही है कि आप सिर्फ अपना ईमेल दो और हम आपको एक कोड भेजेंगे जिस कोड के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसने क्या किया है कि एक सिंपल 6 डिजिट कोड जो है मेरे ईमेल पे भेज दिया है और यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे 6 डिजिट कोड रिसीव हो गया है। ये मैंने एंटर किया, सबमिट किया, तो ये क्या करेगा कि ये मेरा एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा और ये डैशबोर्ड अब पिछले डैशबोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है और इसमें ये ऑर्डर्स का टैब आ रहा है, ठीक है। और अभी क्योंकि हमने कोई इसमें ऑर्डर्स नहीं किए हुए तो ये खाली दिखा रहा है। गो टू स्टोर पे जाएं, ठीक है। तो ये आपको वापस उनके स्टोर पे ले जाएगा और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल, आपकी सेटिंग्स इस अकाउंट की और लॉग आउट की ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। तो ये न्यू कस्टमर अकाउंट्स हैं, तो इसके अंदर ये सारी ऑप्शन आ रही हैं। अभी ऑब्वियसली स्टोर के ऊपर ना कोई प्रोडक्ट है ना कुछ है, तो अभी काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रही होंगी। प्लस मैंने यहाँ से अभी ये सेल्फ सर्व रिटर्न्स ऑन नहीं किया, मैंने यहाँ पे अभी स्टोर क्रेडिट ऑन नहीं किया। अगर मैं इन दोनों को ऑन कर लूँ, ऑन करके ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये वाली ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो जाएं जब आप इसके ऊपर कोई ऑर्डर्स करो या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह अपने स्टोर पे लगाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह इसमें भी ऐड कर सकते हो और नाम वगैरह सब कुछ इसमें भी ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि कस्टमर अकाउंट्स वाली जो है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी और सिंपली कैसे आप सेटअप कर सकते हो कस्टमर अकाउंट्स अगर अपने स्टोर पे आप करना चाह रहे हो। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हों, जो कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।